5 जुलाई 2017 की सुबह पनोई गांव के कुछ लोग अपने खेत की तरफ घूमने के लिए जा रहे थे। उन्हें दूर से कोई खेत में लेटा हुआ दिखता है। जब वो लोग पास जाते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा मंजर दिखता है जो दिल दहला देने वाला था। वो लोग देखते हैं कि खेत में किसी लड़की की लाश पड़ी हुई है। वो लोग बिना देर किए पुलिस को कॉल करते हैं। पुलिस आती है और देखती है कि एक रेड सूट पहने हुए लड़की खेत में मरी पड़ी है। उसके सिर के बीचों बीच गोली मार दी गई थी। बॉडी के पास पुलिस को कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन उसके शरीर के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट का निशान मिलता है और उसके कपड़े भी कुछ ठीक हालत में नहीं थे। पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, लेकिन उससे पहले उस लड़की की फोटो सभी लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन कोई भी इस लड़की को नहीं पहचानता था। ये तो कंफर्म हो चुका था कि लड़की यहाँ की नहीं है। जब कभी ऐसा केस होता है तो पुलिस वाले आसपास के पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग रिकॉर्ड चेक करते हैं, लेकिन पुलिस वाले को इस लड़की का कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे ही 4 दिन बीत जाते हैं और 9 तारीख को उस लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाता है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि इस लड़की को मारने से पहले रेप किया गया था और उसके पेट में अल्कोहल भी मिला था, यानी कि उस समय लड़की शराब पी रखी थी। अभी तक उस लड़की का कोई भी मिसिंग रिपोर्ट नहीं मिला था, इसलिए पुलिस बॉडी का अंतिम संस्कार कर देती है। उस लड़की के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो पुलिस इस लड़की का फोटो सोशल मीडिया पे अपलोड करती है। कुछ दिन के बाद पुलिस के पास एक कॉल आता है। वो बोलता है कि मैं इस लड़की का फेसबुक अकाउंट जानता हूँ, इसका नाम है हिना तलरेजा। फाइनली पुलिस को उस लड़की का नाम पता चल गया था। 12 जुलाई को उसका नाम पता चला था और 2 दिन में ही पुलिस हिना का घर पहुंच जाती है। हिना प्रयागराज के मीरापुर इलाके में रहती थी और उसका बॉडी उसके घर से 30 किलोमीटर दूर हाईवे के बगल वाले गांव में मिला था। हिना के परिवार में उसके माँ को छोड़कर कोई भी नहीं था। इसके पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका था। पुलिस जब हिना के घर पहुंचती है तो उसकी माँ बाहर आती है। पुलिस वाले बताते हैं आपकी बेटी अब नहीं रही, हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है। इतना सुनते ही हिना की माँ बोलती है मुझे बेटी से कोई मतलब नहीं है, वो मरने से पहले भी मुझसे झूठ बोलकर निकली थी। मुझे कोई एफआईआर दर्ज नहीं करनी है, मुझे इस पे कोई बात भी नहीं करनी है। वो मरने के बाद भी मुझे तकलीफ दे रही है। ये सुनकर पुलिस वाले चौंक जाते हैं कि कोई माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है। हिना की माँ बोलती है कि वो एक बार में काम करती थी और कुछ भी नहीं बताती है। 18 जून को पुलिस उस बार में पहुंच जाती है और हिना के दोस्तों से पूछताछ करती है। वहाँ पुलिस को पता चलता है कि हिना शादीशुदा थी और जिससे उसका शादी हुआ था उसका नाम था अदनान खान। हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग जैसे भी हो अच्छे होंगे। आई प्रॉमिस कि इस केस को सुनकर आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं इस केस के बारे में रिसर्च कर रहा था तो एक समय के लिए मैं भी चौंक गया था। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अभी मैं हिना का एक छोटा सा बायोग्राफी सुनाना चाहूंगा। हिना तलरेजा, इसके माँ के अलावा इस दुनिया में और कोई भी नहीं था। हिना एक बार में काम करती थी और वहाँ वो अमीर लड़कों के साथ दोस्ती करती थी, उसके साथ घूमती फिरती, शॉपिंग पे जाती और शराब भी पीती थी। हिना की माँ इन सभी के लिए मना भी करती थी, लेकिन हिना नहीं मानती थी। उन्हीं में से एक लड़का था अदनान खान, वो भी प्रयागराज के रहने वाला था। अदनान हिना से फेसबुक के द्वारा मिलता है। अदनान को पता चलता है कि हिना एक बार में काम करती है, तो अदनान अपने दोस्तों के साथ उस बार में जाने लगा। अदनान भी एक अमीर फैमिली से था, तो दोनों की दोस्ती जल्द ही हो जाती है और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। फरवरी 2015 में ये दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। हिना की माँ को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन फिर भी हिना अदनान से शादी करती है और अदनान के फैमिली भी इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वो भी हिना को पसंद नहीं करते थे और इसका एक सिंपल सा रीजन था कि दोनों का रिलीजन अलग अलग था। हिना हिंदू फैमिली से थी और अदनान मुस्लिम फैमिली से। शादी के बाद हिना अपना रिलीजन चेंज भी कर लेती है, लेकिन फिर भी उसे अदनान के परिवार में जगह नहीं मिलता है। अब दोनों अपने परिवार से अलग रह रहे थे, लेकिन अभी भी हिना बहुत लड़कों से बात करती थी। अदनान उसे मना भी करता था, लेकिन वो मारने के लिए तैयार ही नहीं थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता खराब होने लगा। अदनान का मन इस शादी से भर चुका था और जनवरी 2017 में अदनान एक और शादी करता है। अदनान की दूसरी शादी करने की वजह यह भी थी कि अदनान के परिवार वाले उसे फोर्स कर रहे थे कि तुम दूसरी शादी करो और हिना को छोड़ दो। अदनान शादी तो कर लेता है, लेकिन हिना को नहीं बताता है। कुछ दिन के बाद हिना को पता चलता है। हिना गुस्से में अदनान को कॉल करती है और बोलती है कि तुमने मुझसे कोर्ट मैरिज किया है, मैं पुलिस में जाकर कंप्लेन कर दूंगी। अदनान हिना से परेशान हो चुका था और उसके पास अब एक ही रास्ता बचा था और वो था हिना को रास्ते से हटाना। 4 जुलाई को अदनान हिना को कॉल करता है और बोलता है कि तुम शाम को मुझसे मिलो। दोनों मिलकर इस मैटर को सोल्व करते हैं। अदनान हिना को एक होटल में बुलाता है। हिना वहाँ आने के लिए तैयार हो जाती है और इस समय हिना अपने माँ के पास ही रह रही थी। हिना उस होटल में जाने के लिए तैयार हो जाती है। हिना की माँ वहाँ जाने के लिए हिना को रोकती है, लेकिन हिना अपनी माँ की बात मानते ही कहाँ है। हिना अदनान से मिलने के लिए उस होटल में पहुंच जाती है। अदनान भी अपने 2 दोस्तों के साथ वहां आ चुका था, जिसका नाम था विक्की और खालिद। सभी लोग मिलकर होटल में बियर पीते हैं। हिना बियर पीकर अपने कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी। अदनान अपने कार से वहां आया था। चारों लोग उस कार में बैठते हैं और हाईवे पकड़कर कहीं जाने लगते हैं। जब अदनान देखता है कि आसपास कोई भी गाड़ी नहीं है, तो वो अपनी गाड़ी को हाईवे से उतार कर खेत में आ जाता है, जहाँ वो हिना के साथ रेप करता है और उसके दोनों दोस्त विक्की और खालिद भी हिना के साथ रेप करते हैं और इस समय हिना पूरे नशे में थी। फिर अदनान अपने गन
निकालता है और हिना के सिर में सटाकर गोली मार देता है। हिना की बॉडी को उसी खेत में फेंक देता है और उस समय हिना प्रेग्नेंट थी और उस बच्चे का बाप अदनान था। बॉडी को फेंक कर वो तीनों वहाँ से भाग आते हैं और तीनों अलग अलग छिप जाते हैं। उसके बाद का स्टोरी तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी 26 जुलाई को अदनान और खालिद पकड़ा जाता है, लेकिन विक्की अभी भी फरार है। इस केस के बारे में आप लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हो। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।